क्वेश्चन नंबर है अपने पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को दे रखा है कि एक बिंदु है वो है 11,9, ये ए मान लेता हूँ, और एक बिंदु है बी जो है अपने पास 1,2। अब इस रेखाखंड को तीन भागों में विभाजित, समान तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक अपने को पूछे हैं। ठीक है, तो समान तीन भाग है तो मैं इसके समान तीन भाग कर लेता हूँ। ये इसके समान तीन भाग हो गए। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक में इसको P मान लेता हूँ और इसको Q मान लेता हूँ। इस P और Q के अपने को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये कैसे करेंगे? सरल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है बस। यहाँ पे करना क्या है, मैं जैसे इसको मान लेता हूँ A और B बिंदु मान लिया, इसको मैंने मान लिया C, D। इनके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो करेंगे कैसे? यहाँ पे एक बार फिर से मैं इसका अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये बिंदु हो गया, ये रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड को ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी। ये ए है, ये बी है। ए के जो निर्देशांक है वो 11,9 है और बी के जो निर्देशांक है वो 1,2 है। अब देखो समान तीन भागों में है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक है हिस्सा, अनुपात में है तो बराबर है, तो एक एक और एक है, जो चाहे वो मान सकते हैं। तो समान है तो मैंने एक 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 मान लिया। अब देखो यहाँ पे ये P बिंदु है, तो P बिंदु के, ये अपने पास P बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, ये P बिंदु है। इस P बिंदु के इधर कितने हैं, एक दो है, तो ये वाला हिस्सा अब दो हो जाएगा टोटल और ये वाला एक हो जाएगा। तो अब जो अनुपात आ गया वो अपने पास आ गया 1:2। तो ये अपने पास M1 हो जाएगा, ये अपने पास M2 हो जाएगा। और यहाँ पे बिंदु A और B के अपने को निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये सरल सा क्वेश्चन हो गया। x और y की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन अंत्य विभाजन का, x और y वाला, और वहाँ से अपने पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है अपने पास m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन के अंदर अपने पास m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 m2 तो ये हो गए, ये अपने पास इसको मैं मान लेता हूँ x1, ये हो गया अपने पास y1, ये हो गया x2 और ये वाला हो गया y2। और यहाँ पे ये तो बिंदु हैं तो इसलिए x1 y1 और x2 y2 है, और ये बिंदु है तो x और y है। तो सारे को जो मान है वो सारों का मान अपन रखते जाते हैं इसमें। x का मान क्या है, देखिए x का मान है यहाँ पे a, तो ये मैं यहाँ पे a लिख दूँगा, x की जगह आ गया a बराबर m1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 गुणा के अंदर x2 का मान है अपने पास 1, तो वापस आ जाएगा 1 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है अपने पास 2, तो आ गया 2 इंटू x1 का मान कितना है, x1 का मान है अपने पास 11 और बट्टा के अंदर m1 और m2 का मान रख देते हैं, तो 1 प्लस 2। तो यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं, तो ये 1 गुणा 1 1 हो गया, 2 गुणा 11 22 हो गए और बट्टा के अंदर 3 आ गया। तो a का जो मान है वो क्या आ गया, 22 और 1 23/3। तो यहाँ पे अपने पास a का मान आ गया। ठीक है, तो ये a का मान आया अपने पास 23/3। ऐसे ही अपन y का मान ज्ञात करेंगे। तो y का मान ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, y का मान, y के लिए फॉर्मूला वापस वही है अपने पास, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा के अंदर अपने पास आ जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से अगर देखें अपन तो y को अपन ने क्या बोला है यहाँ पे b, तो y की जगह आ जाएगा b इक्वल टू m1 है अपने पास 1 गुणा y2 की वैल्यू है अपने पास 2 प्लस m2 की वैल्यू है अपने पास 2 गुणा के अंदर y1 है, तो y1 का मान है अपने पास 9 बट्टा के अंदर अपने पास m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। तो b बराबर हो जाएगा अपने पास 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस 2 को 9 से गुणा किया 18 बट्टा के अंदर आ जाएगा 2 और 1 3। तो जो b की वैल्यू है वो क्या आ गई, 20/3। ये अपने पास आ गई b की वैल्यू। तो a और b के मान ज्ञात हो गए। अब सेम ऐसे ही अपने को मान ज्ञात करने हैं, किसके लिए, q के लिए।
मैं इसका अलग डायग्राम बना लेता हूँ क्यू के लिए, ठीक है। तो क्यू के लिए अगर मैं अलग डायग्राम बनाऊँ तो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास सेम वैसी रेखा एक, ये रेखाखंड हो गया अपने पास। इस रेखाखंड में अपने को ये तो है ए, ये है अपने पास बी। ए के जो निर्देशांक है वो 11,9 और बी के जो निर्देशांक है वो है 1,2 और यहाँ पे क्यू ये रहा अपने पास। और इस क्यू के जो निर्देशांक है वो अपन ने माना है सी, टी। सेम वैसे क्वेश्चन करना है अपने को। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब क्यू के इधर कितने है कि अपने पास 2 है, तो ये वाला पूरा हिस्सा हो गया 1 और 1 2 और ये वाला 1। जो अब जो अनुपात आया वो अपने पास क्या है, m1 का मान तो है अपने पास 1 और m2 का मान है अपने पास 2। इसको सेम वैसे मैंने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया और ये अपने पास x और y हो गए। फॉर्मूला लगा देते हैं अपन वापस अंत्य विभाजन का। तो x बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टा के अंदर अपने पास आ जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या है, c है। तो c बराबर m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान कितना है, x2 का मान है अपने पास 1 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 1 और गुणा के अंदर x1 है तो x1 का मान है वो है 11 बट्टा के अंदर m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1 हो गया। तो c बराबर क्या आएगा अपने पास, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और 2 को 11 से गुणा 1 को 11 से गुणा किया तो 11 बट्टा के अंदर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो c बराबर जो है वो अपने पास क्या हो गया, 11 और 2 13 हो गए तो 13/3। तो ये अपने पास निर्देशांक आ गए c के, ठीक है। तो c के जो निर्देशांक है वो क्या है 13/3 है। अब ऐसे ही अपन ज्ञात करेंगे d के लिए। तो d अपने पास क्या है, y का मान है, तो y वाला फॉर्मूला अपन इसके अंदर लगा देते हैं। तो y वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन के अंदर अपने पास आ जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से जो y है वो तो मैंने माना है d और m1 की वैल्यू है वो है 2 इंटू y2 की वैल्यू है वो है 2 प्लस m2 की वैल्यू है वो है 1 और y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू है वो कितनी है 9 है। तो गुणा के अंदर 9 और बट्टा के अंदर m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 है 2 प्लस 1। तो d इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो गया 4 प्लस 9 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 9 और बट्टा के अंदर 3। तो इसका भी मान सेम आ गया अपने पास, 9 और 4 हो गया अपने पास 13/3। तो जो d का मान है वो क्या आ गया 13/3 आ गया, सेम मान, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। सरल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। एक ही क्वेश्चन में अपने को 2 क्वेश्चन दे दिए थे इसने। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या दिया है कि बिंदुओं 4,0 और 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने पीछे किया है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखो यहाँ पे एक बिंदु ले लूँ, अगर मैं एक यहाँ पे बिंदु ले लूँ और एक यहाँ पे बिंदु ले लूँ तो ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको Q और इसको R बोल देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक अपने पास 4 बराबर भागों में ये बंट गया है। तो अब 4 बराबर भागों में ये है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसका हिस्सा 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, चारों हिस्से बराबर है। या तो जो अभी अपन ने पहले किया था उस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, अलग अलग सबके डायग्राम बनाओ और पहले P के निर्देशांक निकाल लो, फिर Q के निकाल लो, पहले P के निर्देशांक फिर Q के और फिर R के निर्देशांक निकाल लो। या फिर उससे भी एक सरल तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या है कि अपने को मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास,
मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है कि x के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन के अंदर 2, और y के लिए बोलूँ तो क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये वाले अपने पास फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए। तो देखो a और जो b है उसका मध्य बिंदु क्या है, q है। a और b का मध्य बिंदु क्या है, q है अपने पास। तो q का निर्देशांक अगर अपने को निकालना है, q के लिए मेरे को निर्देशांक निकालना है, तो मैं मध्य बिंदु लगा दूंगा सीधा। तो मध्य बिंदु में क्या आएगा अपने पास, जैसे मैं एक बार इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने पास ये अपने पास एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, तो ये रेखाखंड है अपने पास, इसका जो बिंदु है वो है ए और एक है अपने पास बी, और इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, क्यू है अपने पास। इस क्यू के निर्देशांक अपने ज्ञात करने हैं। ए का मान अपने को दे रखा है -4,0 और बी का दे रखा है अपने को पास 0,6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले लगा दो। क्या है मध्य बिंदु के फॉर्मूले, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो मध्य बिंदु वाले अगर अपने को फॉर्मूले लगाने तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये तो हो जाएगा। x का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो, ठीक है, और y का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन के अंदर 2। तो यहाँ पे x का जो मान है, इसके जो निर्देशांक है, इसको मैं q के निर्देशांक है वो आ जाएंगे अपने पास। तो x का जो मान है वो क्या आएगा अपने पास, x1 है अपने पास -4 प्लस x2 है वो अपने पास है 0 और बट्टा के अंदर 2। तो क्या आ जाएगा, x बराबर -4/2। तो क्या हो गया, x बराबर -2। और ऐसे ही y के लिए निकालेंगे तो y के लिए क्या आ जाएगा, y बराबर, इसके निर्देशांक मान लिया अपन ने x, y है। ठीक है, तो y1 अपने पास है 0 प्लस y2 का मान है वो है 6 बट्टा के अंदर 2। तो y बराबर हो गया अपने पास 6/2। तो 6 के अंदर 2 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 3। तो ये अपने पास हो गया, x का मान तो -2 और y का मान 3। ये हो गया बिंदु q के लिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करें बिंदु, अब देखिए इस q के निर्देशांक आ गए वो क्या आए हैं, -2,3, ये निर्देशांक अपने पास आए हैं। अब p के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। तो देखो p किसका मध्य बिंदु है, a और q का, किसका है, a और q का मध्य बिंदु है p। तो अब जो अपन बनाएंगे ये वाला डायग्राम, इसके अंदर अपन कौन कौन से बिंदु ले लेंगे, अपन बहुत बात कर रहे हैं बिंदु p के लिए। तो यहाँ पे अपन लेंगे एक तो a, एक ले लेंगे q। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, p है। अब इसके निर्देशांक पता है अपने को, a का क्या है -4,0 और q के निर्देशांक भी अपने को पता है, वो क्या है, अभी अपन ने ज्ञात किया -2,3। ठीक है, तो यहाँ से अपन अगर p के निर्देशांक निकालें, इसके निर्देशांक मैंने वापस मान लिया x, y। सेम वही फॉर्मूला है अपने पास, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन के अंदर 2 और y बराबर अपने पास आ जाएगा y1 प्लस y2 और अपॉन के अंदर अपने पास आ जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये अपने पास x2 हो गया और ये अपने पास y2 हो गया। तो यहाँ पे अपने पास x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, x1 है अपने पास -4 और x2 है वो है अपने पास -2 और बट्टा के अंदर आ गया 2। माइनस माइनस जब जुड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का रहेगा और संख्या आ जाएगी जुड़ के, 4 और 2 जुड़े तो कितने हो गए, 6 बट्टा के अंदर 2। तो x का मान आ गया वो आ गया -3। ऐसे ही y के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 अपने पास दे रखा है 0 प्लस y2 की वैल्यू है अपने पास +3 ही है तो 3 आ जाएगा बट्टा के अंदर 2। तो y का मान आ गया वो आ गया 3/2।
ये अपने पास आ गए P बिंदु के निर्देशांक। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या है, -3 और 3/2, -3, 3/2। ये अपने पास निर्देशांक आ गए P के लिए। अब ऐसे ही R के लिए ज्ञात करना है तो सेम वैसा ही है। अब R किसका मध्य बिंदु है ये देखना है अपने को। R है वो मध्य बिंदु किसका है, Q और B का, इसका मध्य बिंदु है, इस Q का और इस B का मध्य बिंदु है। तो इस बार जो अपन डायग्राम बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, Q के लिए और B के लिए। Q के निर्देशांक पहले ज्ञात कर लिए, -3, -2, 3, और B के जो निर्देशांक है 0, 6। और यहाँ पे अपने पास जो मध्य बिंदु है अपने पास वो है R। अब देखिए R वाले को वापस मैंने x और y मान लिया। ये अपने पास x1 हो गया, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो वापस मध्य बिंदु निकालना है तो x के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन के अंदर 2, और y के लिए जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन के अंदर 2। अब देखो x बराबर x1 है वो है -2, x2 है वो है 0 बटा के अंदर 2। तो x का मान क्या है, 2 का भाग दिया तो ये आएगा अपने पास -1। ठीक है। ऐसे ही y का अगर हम अपन मान देखें तो y1 है अपने पास 3 और y2 है अपने पास 6 बटा के अंदर 2। तो y का मान है वो क्या आ गया, 9/2 आ गया। तो इस तरह से अपने पास सारे मान आ जाएंगे। ठीक है। तो एकदम सरल सा क्वेश्चन था अपने पास। यहाँ पे अपन ने देखिए क्या क्या मान अपने पास आए। x का जो q बिंदु है उसके लिए, x का मान ये रहा अपने पास, और y का मान अपने पास ये रहा। ठीक है, ये अपन ने मान निकाल लिए थे यहाँ पे। फिर p बिंदु के लिए देखें तो p बिंदु के लिए अपन ने मान निकाला, वो क्या आया, x के लिए तो आया x बराबर -3 और y बराबर आ गया 3/2। तो ये अपन ने p के निर्देशांक अपन ने निकाल लिए थे। ठीक है। ऐसे ही अपन r के लिए फिर बात की, अपन ने p के लिए बात की, r के लिए अपन ने बात की। r के लिए अपन ने क्या किया, x का मान जो निकाला वो आया -1 और y का मान निकाला वो आया 9/2। तो अपने पास यहाँ पे r के मान आ गए, x का मान तो -1 और y का मान आ गया 9/2।